हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेनिंग स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। रेगुलर बेसिस पे यूट्यूब पे जितने भी हम कंटेंट अपलोड करते हैं, टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के लिए टेक्निकल एनालिसिस अपडेट करते हैं। तो हमारा जो मेन उद्देश्य है कि एजुकेशन एंड अवेयरनेस को बढ़ावा देना। स्टॉक मार्केट जैसे कि आपका एनएससी बीएससी, आपके एक्सचेंज भी यही कर रही है कि रिटेल ट्रेडर है उनके अंदर जागरूकता है और वो अपने इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। मीन्स वो सीखे, समझे और उसके बाद अपने डिसीजन खुद ले। मीन्स वो इंडिपेंडेंट बने, क्योंकि कॉल टिप्स देने से और ये सब चीजें करने से आपको पता नहीं कि प्राइस की साइकिल क्या है, कुछ भी क्या है, तो प्राइस कहीं भी जा सकता है, तो आपका एंड ऑफ द डे लॉस हो जाएगा। तो आप हमें ऐसा इन्फॉर्म डिसीजंस ले और हम इस अवेयरनेस को हम और आगे बढ़ा रहे हैं और आगे चल के हम और काम करेंगे। पास्ट में हमने इससे रिलेटेड बहुत काम किया है। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कंटिन्यू करते हैं, वो प्रॉपर सीखते हैं, नॉलेज लेते हैं, देन वो इन्फॉर्म डिसीजन लेते हैं। मींस चीजों को समझने के बाद उसके बाद करते हैं। तो काफी जगह आपने देखा होगा, काफी लोग आपको ओवरनाइट लखपति बना रहे थे, कोई आपको करोड़पति बना रहा था। तो उस चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि स्टॉक मार्केट ऐसी चीज नहीं है, ये प्रोफेशन की तरह आप सीखेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद उसके अप्लाई करेंगे, देन आप अपने रिजल्ट्स खुद देख पाएंगे कि आपके रिजल्ट्स कितने आ रहे हैं। तो हमारा प्योर एंड प्योर मोटिव एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन एंड अवेयरनेस, मींस आपको रिटेल ट्रेडर का लॉसेस ना हो। और हम हर एक वीडियो में हमने बहुत कोशिश की, आगे भी यही कोशिश करेंगे। टेलीग्राम पे भी हम यही अपडेट करेंगे ताकि हर एक रिटेल ट्रेडर लॉस ना करे, चीजों से सीखे, समझे और एज ए कॉल टिप्स उसको बिल्कुल ना ले। चलिए वीडियो के बारे में हम बात करते हैं। इस वीडियो में जो हमने डिस्कस किया है, स्विंग्स ट्रेडिंग की जो एंट्री टेक्निक्स होती है, मींस आप टॉप डाउन एनालिसिस करते हो, जो मंथली, वीकली, डेली, एंड उसके बाद काफी बार आप देखते हो कि आपको वो प्राइस एक्शन बनानी, पैटर्न्स बनानी, तो आप विदाउट कंफर्मेशन एंट्री लेते हो कि आपने प्रॉपर एजुकेशन ली, चार्ट पे प्रैक्टिस कर ली, आपने इन्फॉर्म डिसीजन लिया, तो कैसे लिया, इस बारे में हमने डिटेल में बात करी है। और आप जीरो से लेकर एंड तक वीडियो देखिए और वीडियो देखने के बाद बहुत अच्छी आपको एजुकेशन मिलेगी। देन आप चार्ट पे प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, अपने इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए इंडिपेंडेंसी वाले। और अगर आपको सीखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, आप अच्छे से सीख सकते हैं जैसे स्कूल की तरह। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। रितेश भाई, अब सवाल पूछो अपना। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मैं इस ये ट्रेड आपने स्विंग ट्रेड के लिए दिया था, ओके। लेकिन मैं देख रहा था 3 मंथ, 1 मंथ, वीकली, डेली सब में ये लोअर लो फॉर्मेशन कर रहा है। हम नॉर्मली क्या करते हैं कि जब हायर हाई फॉर्मेशन हो और जब बॉटम पे प्राइस आए तो स्विंग ट्रेड के लिए उसको लेते हैं। तो प्राइस आपने प्राइस एक्शन कंफर्मेशन के बाद देते हैं बेसिकली। तो आप ये जी कहना चाहते हो कि इसमें चार्ट पे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि ऊपर जाएगा, फिर भी आप इसको बाई बोल रहे हो, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं तो कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर रहा, यही सवाल है ना? जी सर। ठीक है, तो एक बार हम चार्ट पे देख लेते हैं और उसके बाद मैं अपना एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। थैंक यू सर। क्लियर है? तो जी 12 मंथ्स में अगर आपको देखोगे तो 12 मंथ्स में क्लियरली प्राइस कहाँ पर है? सर क्लियरली नेगेटिव है। मतलब आप देखोगे तो टॉप से काफी करेक्शन आ चुका है। मीन्स जहां जब से ये हुआ है, ठीक है, ये कहाँ पे था? 5-7 रुपए वाला स्टॉक कहाँ चला गया? 900 रुपए चला गया। ठीक है, जी और अभी ऑलमोस्ट 50% के आसपास करेक्शन उसमें आ चुका है। क्लियर है? यस सर। किसमें? 12 मंथ्स में। 12 मंथ। ओके, यही करेक्शन अगर 6 मंथ में देखोगे तो वही करेक्शन है। क्लियर? अब जी आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हुआ क्या है? ये जो 6 मंथ की कैंडल देखोगे, 6 मंथ की कैंडल दिख रही है सभी को? यस सर। इस 6 मंथ की कैंडल के बाद थोड़ी लिक्विडिटी आई है, लिक्विडिटी आई है। तो बेसिकली 50% के आसपास 6 मंथ में लिक्विडिटी आई है। तो ये ही हमारा क्या है? बाइंग जोन है। अभी सारी पिक्चर हमें समझ में आएगी। और ऑलमोस्ट ये ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड का 50% भी है। ये वाली बात जी है सभी को? जी सर। दूसरा, ये जो जब प्राइस गिरा था उसके बाद प्राइस ने 1 2 3 ये फोर्थ, मीन्स 2 ईयर्स से इस लो के नीचे क्लोज नहीं दे रहा है। 6 मंथ के चार्ट पे समझ में आ रहा है? मैं हमेशा बिगर पिक्चर देखता हूँ, हमेशा चार्ट पे हमेशा बिगर पिक्चर देखनी चाहिए। हायर टाइम फ्रेम तो चीजें आपको बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग होती है, नहीं तो हमारे डिसीजन गलत हो जाते हैं। लो टाइम फ्रेम कुछ दिखता है। इंस्टीट्यूशन के मेन डिसीजन क्या है? मैं जितने भी स्विंग स्टेट बताता हूँ, मैक्सिमम 97-98% टाइम करेक्ट होता हूँ। 1-2% में गलत, मतलब भगवान नहीं, हम मार्केट को चला नहीं रहे, बट टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, वो इतना एक्सपीरियंस है इसलिए उतनी एक्यूरेसी है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ रही है? सिक्स मंथ यस हमें 6 मंथ हमें ये कह रहा है, क्योंकि भाई मार्केट ने ना ये जो लो बना, मैं आपका क्लोजिंग दिया है यहाँ पे, इस क्लोजिंग के नीचे अनफेयर लो है, इसके नीचे प्राइस ने 2 साल हो गए जुबिलेंट फूड क्लोजिंग नहीं दे रहा उसके नीचे। कुछ तो होगा यहाँ पे, किसी के मन में कुछ तो चल रहा है। किसी के मन में ये चल रहा है कि या तो ये जुबिलेंट फूडवर्क को अभी जो चल रहा है, अभी कितना चल रहा है? 455। या तो किसी के मन में कि 300, 340, 350 ले आए, या फिर किसी के मन में ये चल रहा है कि अगेन इसको 700, 800 पहुंचा दें। किसी के तो चल रहा है, छोड़ के रखा। बेसिकली क्या होता है कि जब भी हमें अभी जब किसी भी टाइप के, चाहे पोजिशनल ट्रेडिंग करें या स्विंग्स ट्रेडिंग करें,
तो होता है कि इंस्टीट्यूशन ने बॉटम पे इंटरेस्ट दिखाते हैं, बॉटम पे इंटरेस्ट दिखा के प्राइस को पंपिंग करेंगे, पंपिंग के बाद एक्यूमुलेशन के बाद प्राइस क्या होगा, एडवांस स्टेज के बाद प्राइस भाग जाएगा ऊपर। जो एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वाले वीडियो में वो इन डिटेल सारा बता के रखा हुआ है, ठीक है। जब प्राइस भाग जाता है तो इंस्टीट्यूशन की जो स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी आई है, ठीक है, जब बड़ी बड़ी कैंडल बनते हैं तब रिटेल ट्रेडर एंटर होते हैं और पॉजिटिव न्यूज पब्लिश होती है प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। फिर सबको लगता है कि स्क्रिप्ट तो बहुत भागेगी, तो किसी ने जुबलेंट फूड को आपको 500 पे लिया, किसी ने 700 पे लिया, किसी ने 800 पे लिया, ठीक है, किसी ने हो सकता है 900 पे लिया, ठीक है। अब जब स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी आती है तो वो एंड ऑफ ट्रेंड होती है। अब उन्होंने क्या किया, प्राइस को प्रॉफिट बुक करके, मतलब सबको चिपका कर जो स्टॉक उन्होंने लिए, फ्री फ्लोटिंग का उन्होंने फायदा उठाया, जो 25% होती है, सबको स्टॉक चिपका दिए। किसको? रिटेल ट्रेडर को चिपकाएंगे। तो बहुत लोग जुबलेंट फूड में Yes. टॉप लेके बैठे हैं, वो फंसे हुए, वो अपना साइडवेज में बैठे, वो कुछ नहीं कर रहे। बेसिकली जब इंस्टीट्यूशन कुछ नहीं कर रहे होते तो कैंडल के अंदर कैंडल बन गए, बस थोड़े बहुत ऊपर नीचे के मूवमेंट हो रहे हैं, वो क्वार्टर रिजल्ट के बेसिस पे हो गया, न्यूज फ्लो के बेसिस पे हो गया, कभी पॉजिटिव न्यूज आती है, कभी नेगेटिव न्यूज आती है, कभी कोई बाय कर लेता है, कभी सेल कर लेता है। बेसिकली उसके अंदर लिक्विडिटी तो है ही नहीं, ना पॉजिटिव है ना, मींस इंस्टीट्यूशन का अभी फिलहाल कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट प्राइस एक्शन थोड़ा सा भी देखोगे तो 2 साल से इसके नीचे क्लोज नहीं दिया, मतलब अगर उनको सेल करना होता ना, ठीक है, तो ले आते यहाँ तक, मतलब और ज्यादा करना होता तो कुछ तो चल रहा है उनके मन में। ये चीज हमें 6 मंथ से चल समझ में आ रही है। फिर 3 मंथ्स में देखेंगे चार्ट को अगर, तो थ्री मंथ्स के अंदर जो फॉर्मेशन देखेंगे तो इधर क्या है, लोअर लो फॉर्मेशन है, बट क्लोजिंग नहीं आ रही जी। तो ये वाला अगर देखोगे सारा डिमांड जोन है, वीक वाला एरिया यस सर। लोएस्ट पार्ट है। अगर आपका प्राइस ऐसे लोअर लो फॉर्मेशन है, ठीक है, ये सप्लाई क्लियर करता जा रहा है, ठीक है, और इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा, तो क्यों ना इस सप्लाई तक जाए। कहने का मतलब अगर आपको अगर 3 मंथ्स के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखो तो 520 क्यों नहीं जाना चाहिए। 120 पॉइंट कितना चला, 450 चल रहा है, मतलब 30-35% की अपसाइड पॉसिबल है ना इसमें, कितने छोटे से रिस्क के साथ। यस सर। भाई अगर इसमें देखा जाए तो 1:3 की तो पॉसिबिलिटीज है स्विंग्स में, जी। 10% का स्टॉप लॉस है, 30% का टारगेट है, ठीक है। तो मैंने इसको बोला था बाई ऑन डिप्स, ना कि ये नहीं बोला कि इमीडिएटली बाई कर लो, कि जब यस। नीचे आए तो इसको बाई कर लेना। और ये वाला काम बड़ा हिम्मत वाला काम होता है कि आपका प्राइस नेगेटिव स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर पॉजिटिव हुआ ही नहीं है और उससे पहले आप बाई बोल दो। अब मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, जो मैंने एक्सपीरियंस किया इतने टाइम से, मैं जब भी ऐसा बोलता हूँ वो स्क्रिप्ट चल जाती है। मतलब वो मेरा कॉन्फिडेंस है ना कि भाई नेगेटिव स्ट्रक्चर में स्क्रिप्ट है, लेकिन स्क्रिप्ट पॉजिटिव आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन में है, बॉटम पे है, नेगेटिव स्ट्रक्चर है बॉटम पे है, तो पुल बैक भी आएगा तो अगर मान लीजिए 50% गिरा है, तो जो रिसेंटली वेव है उसका 30% का भी पुल बैक आ गया करंट प्राइस का, तो सफिशिएंट है स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। तो 3 मंथ्स के अकॉर्डिंग मेरा ये पर्सपेक्टिव ये था। और अगर इसी चीज को देखोगे, मतलब मैंने ये चीज अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अभी इस पे कोई कंफर्मेशन ही नहीं मिला, मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोली है। एंड जितनी भी टाइम मैं टेक्निकल चार्ट से ज्यादा एक्सपीरियंस यूज करता हूँ उसमें मैं ज्यादा सक्सेस होता हूँ, क्योंकि मैंने मैक्सिमम टाइम चार्ट पे वो होता है, हाँ कुछ कुछ टाइम मैं गलत भी होता हूँ, बट मैक्सिमम टाइम करेक्ट होता है क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस को यूज करता हूँ। एंड जब आप बहुत टाइम एक ही चीज में आपको हो जाता है ना, और बहुत सारे साल हो जाते हैं, तो आपको एक्सपीरियंस है ना, बहुत कुछ बन जाता है, वही आर्ट है। अब यही चीज आप मंथली में देखोगे, ध्यान से समझिए, आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है, वो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करा है। अब मंथली में देखो तो मंथली के कहाँ पर है, मंथली में भी सर वो बॉटम में खड़े हैं। मंथली के डिमांड जोन में है। अब हाँ, डिमांड में है। अब जब भी हम रिसेंट प्राइस एक्शन को देखते हैं, जैसे ये आपका हमारा रिसेंट प्राइस एक्शन है ना, हम्म। तो रिसेंट प्राइस एक्शन में ये डिमांड जोन है, मंथली का ये डिमांड जोन है। अब रिसेंट प्राइस एक्शन के बाद हमें हिस्टोरिकल डेटा भी तो देखना है, हिस्टोरिकल डेटा में क्या हुआ, प्राइस कहां से क्या चला, तो ये भी तो एक अपने आप में प्राइस एक्शन है सारा, ये वाला, यस सर। ठीक है। इस प्राइस एक्शन को देखोगे तो मोस्ट इंपोर्टेंट लिक्विड पॉइंट कौन से, एक सबसे इंपोर्टेंट लिक्विड पॉइंट है जहां से प्राइस गिरा है, लेकिन यहाँ से सब इस लिक्विड पॉइंट को लेकर के नीचे आया, मींस दोबारा सप्लाई आई, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद प्राइस ने काफी नीचे आया, काफी नीचे आने के बाद प्राइस थोड़ा सा एक पुल बैक लिया, एंड पुल बैक लेने के बाद प्राइस ने एक लिक्विड पॉइंट फिर बनाया, मींस प्राइस काफी नीचे है, लेकिन इस स्विंग के नीचे प्राइस ने क्लोज नहीं दिया। दिया क्या, इस 10% को हम क्लोजिंग नहीं मानते, एट यस सर। कैंडल का अबो 50-60% से ज्यादा क्लोजिंग होनी चाहिए, अच्छी होगी उतना, तो ये क्लोजिंग नहीं है, नहीं है। जी। जब ये क्लोजिंग नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे जब ये बाइंग आई तो प्राइस कहां से
इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट ये है कि प्राइस में कोई लिक्विडिटी आई, ठीक है, लिक्विडिटी आने के बाद, लिक्विडिटी तो बाद में आई, पहले इनडिसीजन हुआ, इनडिसीजन होने के बाद लिक्विडिटी आई, मतलब प्राइस में एक नेगेटिव प्राइस फ्लो हुआ, पैसा लगा तभी तो प्राइस नीचे आया, जी लिक्विड है ना, ये करंट वेव लिक्विड है, काफी अच्छी खासी लिक्विड है। अब प्राइस का जो जो वीक होती है वो वीक के अंदर इनडिसीजन होते हैं, डिसीजंस नहीं होते, क्लियर है? जी जो आपका ऊपर का एरिया जो वीक है, नीचे का एरिया वीक है, जो आपका बॉडी है ना वो डिसीजन पॉइंट है। तो जहां से अगेन मान लीजिए गिरना है तो उस बॉडी के क्लोजिंग पॉइंट से ही गिरेगा। यस अगर इसके ऊपर की वीक बनी है तो वो भी अनफेयर हाई है, मीन्स ये क्या आपका इनडिसीजन है, डिसीजन नहीं है। तो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट क्या, तो बॉडी। अब प्राइस यहां से गिरा, अब ये वीक बना, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बॉडी पार्ट होता है। प्राइस यहां पे आया, अगली बार जब प्राइस ये ऊपर जाएगा तो अगर ये वीक टू वीक रिएक्ट करके आ रहा है तो उतनी अच्छी सप्लाई लेके नहीं आया, समझ में आया? जी उतनी अच्छी सप्लाई नहीं, मतलब उतना उसमें स्ट्रेंथ नहीं, वो ऑर्डर जो पिकअप होने थे वो हुए नहीं बेसिकली, वो प्राइस विंडो गैप से पहले ही चल गया, क्लियर है? यस पहले चल गया, तो उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। तो आपका अगर प्राइस यहां से गिरता ना तो इसका लो निकाल देता स्विंग्स में अच्छा खासा, लेकिन प्राइस तो पहले गिर गया। तो प्राइस को जुबिलेंट फूडवेयर को एज पर माय एक्सपीरियंस ये वाले लो का आप स्टॉप लॉस रख के ये यहां तक एटलीस्ट जाना चाहिए, मतलब 600 का टारगेट बनता है इसका। मैं ये चीज जो है किसी भी कंफर्मेशन की बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं विदाउट कंफर्मेशन बोलता हूँ, और मैक्सिमम टाइम में सही होता हूँ। किसमें देखा मैंने? वीकली में देखा, ठीक है। अब वीकली में जब मैंने देखा तो वीकली में प्राइस हुआ क्या, वीकली के अंदर प्राइस इंडिसीजन बना एंड प्राइस वहां से थोड़ा ऊपर गया एंड उसी जोन को रीटेस्ट कर रहा है और कुछ नहीं है बेसिकली। तो जब ये ऐसे रीटेस्ट कर रहा है तो इसका डॉट टू अगर टारगेट देखोगे तो वापस यही टारगेट बनेगा, इसका हाई तोड़ने का टारगेट बनेगा इस बार। तो ओके छोटे से रिस्क के साथ एक अच्छा ट्रेड सेटअप है विदाउट कंफर्मेशन, कंफर्मेशन मुंह निकल जाएगा। तो स्विंग्स एंड पोजिशन जितने भी होते हैं वो मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे एंड विदाउट कंफर्मेशन होते हैं और अच्छे चलते हैं, 90 से 98% टाइम अच्छे चलते हैं। अब आप दिल्ली में भी देखोगे तो अब देखिए दिल्ली में आज ये कितना परसेंट ऊपर है? 4% है। 4% ऊपर है, ठीक है। और ये तो एक हफ्ते पहले मैंने बता दिया था कि जब Yes. डिप तो आप बाई करना, और मेरे बोलने के बाद डिप क्या वो गया ही नहीं नीचे। यस सर तो भाई कुछ तो आता होगा, मुझे कुछ एक्सपीरियंस है तभी तो बता। यस आपको जितने भी स्टॉक्स बताएं क्या उसमें जितने भी स्टॉक बताए क्या भागे हैं वो? सर ऑलमोस्ट सारे ही भागते सर। ऑलमोस्ट सारे भाग गए ना। सारा पता है क्या होता है, देखो अब सारा गेम जो है ना एक्सपीरियंस का है। अगर आपको मतलब मार्केट के अंदर अब किसी को 1 साल का एक्सपीरियंस है, आप उससे कुछ सीखो, या 2 साल का उससे एक्सपीरियंस कुछ सीखो, वो क्या सिखाएगा आपको? उसने खुद ही एक्सपीरियंस नहीं किया मार्केट को, उसने तो जो जिससे सीखा वही चीजों को मैनिपुलेट करके वही नॉलेज को इधर उधर मैनिपुलेट करके एक दो चीजें बता पाएगा, ठीक है। जिसको एक्सपीरियंस है किसका? मार्केट का, प्रैक्टिकली मार्केट का एंड टीचिंग का। टीचिंग भी तो एक आर्ट होती है ना, आपको वो ही सिखा सकता है। बाकी तो मैनिपुलेट कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, हर कोई नहीं सिखा सकता ना। अब प्राइस को मैं यहाँ पे बताऊं टॉप पे और ये यहाँ गिर जाए, भाई यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लिया मैं छोड़ देता हूँ, वो काम का नहीं है। फिर वो करेक्शन आएगा, करेक्शन के बाद कंसोलिडेट करेगा, हजार चीजें होंगी, छोड़ देगा। अब मैंने देखो बताने के बाद आप देखो 3 महीने मैंने चंबल फर्टिलाइजर को छोड़ दिया पूरी तरीके से। ये यहाँ पे 6 महीने पहले बताया था, 3 महीने में बढ़िया पैसा मिला, 3 महीने बाद मैंने छोड़ दिया। दोबारा जब चलना शुरू किया मैंने आपको बिल्कुल बॉटम पे बता दिया, फिर चलना शुरू हो गया। अब कहाँ पहुंचा? अब चल के बढ़िया वाला चला है, कहाँ से चला है? 368 से कहाँ गया है? 436, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट गया है ना। ऑलमोस्ट 30% का रिटर्न है, 30% का। बुक करो, हटा दो, दोबारा देखेंगे। भाई बहुत है। अगर मैं आपको स्टॉक्स बता, अगर 1 वीक पहले बता रहा हूँ, मेरे बताए स्टॉक आपको 30-30% रिटर्न दे रहे हैं, एक एक दिन में 15-15, 10-10% दे रहे हैं, क्या चाहिए उससे ज्यादा? जी सर। लोग तो कॉल टिप्स वाले बता करके भी नहीं करते, मतलब कॉल टिप्स वाले जो पैसे लेते हैं, हम तो एजुकेशन दे रहे हैं, एजुकेशन के साथ हम अपने टेक्निकल एनालिसिस शेयर कर रहे हैं। आप अपना रिस्क मैनेज करके, मनी मैनेजमेंट फॉलो करके आप ट्रेड कर सकते हो। हम एक क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं ना, और वो क्वालिटी एजुकेशन कहाँ से दिखती है? प्रैक्टिकली रिजल्ट से दिखती है कि वो रिजल्ट ओरिएंटेड है या नहीं है। जब एजुकेशन फॉलो करते हो तो चीजें डॉट टू डॉट काम करती है, नहीं फॉलो करते तो नहीं काम करती।